तो सदिश और अदिश राशियों के लिए पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो सदिशों का वियोजन है। तो सदिशों का वियोजन जो है वो दो टाइप से होगा, एक तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में और एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन पढ़ना है। देखो जरा, तो सबसे पहले तो द्विविमीय निर्देश तंत्र क्या है। द्विविमीय निर्देश तंत्र का मतलब होगा जिसमें दो अक्ष स्थित हो, दो अक्षों से मिलकर बना जो निर्देश तंत्र है द्विविमीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो अपन यहाँ से x और y अक्ष से मिलकर बना एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लिया। इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई सदिश a वेक्टर है, ये a वेक्टर जो है वो OP द्वारा निर्देशित है। तो इस a वेक्टर को द्विविमीय निर्देश तंत्र में किस टाइप से व्यक्त करना है, इसका परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी, तीन चीजों के लिए पढ़ना है अपने। देखो तो अपन ने कहा कि माना जो a वेक्टर है, समझना इधर, ये एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। देखो इसका x दिशा का घटक ax वेक्टर है और y दिशा का जो घटक होगा वह ay वेक्टर है। तो x अक्ष दिशा के घटक और y दिशा के घटक के रूप में किस टाइप से वियोजित करना है इसको देखो। तो अपन ने P से x अक्ष पर Pm लंब डाला और P से y अक्ष पर Pn लंब डाला। देखो तो ये OM जो है ये तो x अक्ष का घटक यानी कि x होगा, ये ON जो है y दिशा का घटक यानी कि AY होगा। देखो तो ये लंब डाला है, ये भी लंब होता है y अक्ष पे, x अक्ष जो होता है इसका मतलब ये AY है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ AY। देखो ये AY और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखो समझना, तो यहाँ थीटा कोण पर स्थित है a वेक्टर, ये ax है ये AY है। अब अपने को याद है कि अपन ने त्रिभुज का नियम पढ़ा है सदिशों के लिए। वो नियम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त करे तो तीसरी जो भुजा होगी वो विपरीत क्रम में इनके परिणामी को व्यक्त करती है। यानी कि तो क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर बराबर ax प्लस क्या होगा ay वेक्टर, ये लिखूंगा इसको। a वेक्टर बराबर x वेक्टर प्लस क्या होगा ay वेक्टर। यदि उसने x व y दिशा में सदिश के इकाई सदिश दे रखे हो, इकाई सदिश i कैप व j कैप है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं a वेक्टर बराबर ax जो होगा x दिशा का परिमाण होगा, पीछे लिखा i कैप, ये बताएगा कि ये x दिशा का परिमाण है, जो x दिशा का घटक है सदिश उसका परिमाण है। तो ay j कैप, यहाँ ay जो है वो y दिशा का घटक उसका परिमाण और j कैप ये बताएगा कि ये y दिशा में स्थित है। तो इस समीकरण के द्वारा किसी भी सदिश को द्विविमीय निर्देश तंत्र में किस टाइप से वियोजित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। a वेक्टर बराबर xi कैप प्लस क्या होगा ay j कैप। तो ये तो सदिश का निरूपण। दूसरा देखो, तो सदिश का परिमाण निकालना है, ध्यान से समझना। सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए देखना इधर, तो ये कोण थीटा है, सामने नीचे x होगा और ये ay है, ये ay के बराबर होगा। देखो इधर ये तो लंब और ये क्या होगा आधार, यानी कि आधार और लंब ax और ay है, जबकि कर्ण क्या दे रखा है a वेक्टर दे रखा है। यानी कि इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज OMP में ध्यान से समझना, मतलब cos थीटा बराबर आधार क्या होगा OM, OM का मतलब इसका मान कितना हो जाएगा ax
तो ax अपॉन कर्ण क्या होगा OP। OP का परिमाण कितना होगा a अपॉन कितना आया a। देखना है ax बराबर कितना आया a cos थीटा। ax बराबर क्या होगा a cos थीटा। ठीक है। दूसरा तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा mp। mp का मान कितना ay। तो ay अपॉन कितना a कर्ण जो है तो ay बराबर क्या रहेगा a sin थीटा। समझेगा का समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3। देखो यदि अपने को सदिश का परिमाण दे रखा है उसने और सदिश जो है वो x अक्ष y अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है केवल x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है ये दिया हुआ है अपने को। तो अपन सदिश के द्वारा x दिशा का घटक और y दिशा का घटक निकाल सकते हैं और इन दोनों समीकरणों की सहायता से अपन सदिश का परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे बताओ। समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देख लेंगे। बताओ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना 1 तो था a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस क्या होगा ay स्क्वायर। तो a बराबर तो रूट ax स्क्वायर प्लस क्या होगा ay स्क्वायर का समीकरण नंबर 4। देखो बताओ अपने पास x दिशा का घटक और y दिशा का घटक है तो इनकी सहायता से अपन जो सदिश दे रखा है द्विमीय निर्देश तंत्र में उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर रूट x स्क्वायर प्लस क्या होगा by स्क्वायर। देखो अगर दिशा ज्ञात करनी है अपने को थीटा ज्ञात करना है तो त्रिभुज वापिस वही OMP में tan थीटा बराबर लंब ये रहा क्या MP यानी कि क्या लिखूंगा AY आधार OM क्या लिखूंगा AX। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स AY अपॉन कितना होगा AX। यहाँ अपन थीटा बराबर tan इनवर्स AY अपॉन AX की सहायता से इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो सदिश है एक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है वही सदिश की दिशा होगी। तो अपन द्विमीय निर्देश तंत्र में सदिश को कैसे निरूपित करना है सदिश का परिमाण क्या होगा और सदिश की दिशा क्या होगी तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो सदिशों के वियोजन में अगला है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन। देखो सबसे पहले तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या है जिसमें तीन अक्ष स्थित हो उसको अपन त्रिविमीय निर्देश तंत्र कहेंगे। यहाँ अपने पास x अक्ष y अक्ष और z अक्ष तीनों अक्ष हैं। इस त्रिविमीय निर्देश तंत्र में समझना मतलब कोई सदिश a वेक्टर है जो OP द्वारा निरूपित है। a वेक्टर कोई सदिश a वेक्टर है जो OP द्वारा निरूपित है। इस सदिश को त्रिविमीय निर्देश तंत्र में किस टाइप से निरूपित करना है इसका परिमाण क्या होगा और इसकी दिशाएं जो है x y z अक्ष से क्या होगी इन तीन चीजों के लिए पढ़ना है। देखो इधर मतलब OP द्वारा a वेक्टर निरूपित है। अपन ने कहा कि इस सदिश का ये जो सदिश है a वेक्टर x दिशा का घटक ax होगा y दिशा का घटक ay होगा और z दिशा का घटक जो है वो az है। समझिएगा तो किस टाइप से निरूपित करना है जब तीनों घटक दे रखे हैं तो किस टाइप से वियोजित करना है तीनों अक्षों पर। देखो तो इसके लिए क्या करना है कि यहां से अपन ने P से
पी एन लंब तो जेड अक्ष पे और पी क्यू लंब जो है एक्स वाई तल में डाला है। इधर समझो, मतलब कोई भी सदिश त्रिविम में स्थित है, इसका अर्थ ये होगा कि सदिश ये यहाँ स्थित इस टाइप से स्थित है। ऊपर में लाइन बना नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ लाइन बनाई। ये वास्तव में मैं यहाँ भी बना सकता हूँ और यहाँ भी बना सकता हूँ, इस जगह भी। इसका मतलब कि ये सदिश जो है वो केवल यहाँ नहीं है, इसको मैं यहाँ भी मान सकता हूँ। ये सदिश, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही होगा। ये ए वेक्टर तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। देख मैं समझना, बताओ जैसे P से Pn और PQ लंब डाला, इस ए वेक्टर के दो घटक आगे अपने पास, तो एक तो जेड दिशा का घटक हो गया ए जेड वेक्टर, और एक एक्स वाई तल का घटक आ गया, क्या कहूंगा, ओ क्यू वेक्टर। ध्यान से समझना, मतलब यहां से लंब डाला है, ये भी लंब डाला है। इस आधार पे मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज योग नियम सदिशों का अपन पढ़ चुके हैं। वो क्या कहेगा कि यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो बताओ यहाँ कह सकता हूं कि ए वेक्टर बराबर, बताओ ए जेड वेक्टर प्लस क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर। ये लिख सकता हूं। देखो मतलब ओ क्यू जो है वो किसी एक अक्ष के अनुदिश घटक नहीं है ए वेक्टर का, बल्कि ये एक्स और वाई तल के अनुदिश हैं। तो एक्स और वाई दिशा में इसके घटक क्या होंगे, तो यहां से क्यू से मैंने एक्स अक्ष पर तो लंब डाला क्यू आर, और वाई अक्ष पर लंब डाला, क्या कर दूंगा, क्यू एस। समझो इधर, जैसे ये लंब डाले इस ओ क्यू के दो घटक आगे, कौन सा होगा, ओ आर, कौन सा होगा, ओ एस। ओ आर का मतलब क्या होगा, ए एक्स, ओ एस का मतलब क्या होगा, ए वाई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू वेक्टर बराबर ओ आर, यानी कि एक्स अक्ष का घटक क्या कहूंगा, ए एक्स वेक्टर, प्लस ओ एस वाई दिशा का घटक क्या कहूंगा, ए वाई वेक्टर। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर एक्स वेक्टर प्लस क्या होगा, ए वाई वेक्टर प्लस क्या होगा, ए जेड वेक्टर। यानी कि सदिश को अगर तीनों अक्षों के घटक दे रखे हैं अपने को, तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस क्या लिखूंगा, ए जेड वेक्टर। यदि एक्स वाई व जेड दिशा में इकाई सदिश दे रखे हो, इकाई सदिश एक्स वाई जेड दिशा की इकाई सदिश आई कैप, जे कैप व के कैप है, तो मैं सदिश को कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप होगा प्लस ए वाई क्या होगा, जे कैप प्लस ए जेड क्या होगा, के कैप का समीकरण नंबर 1। यानी कि अपने पास एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं के तीनों अक्षों के घटक हैं, तो सदिश को किस प्रकार निरूपित करेंगे, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस क्या होगा, ए जेड के कैप। ये तो सदिश का वियोजन, सदिश को किस प्रकार वियोजित करना है। अगला होगा अपना सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। देखो इधर, बताओ सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। देखना इधर, तो यहां से लंब डाला था अपन इस पे, इसका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस वाले त्रिभुज में कौन सा, ओ क्यू पी में, बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब स्क्वायर। यानी कि समझो इधर, बताओ समकोण त्रिभुज लिया मैंने कौन सा, ओ क्यू पी में। देखना इधर, बताओ ओ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, मेरा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। समझो इधर, बताओ अभी कहा था कि समांतर चतुर्भुज है, तो पी क्यू जो है के बराबर होगा ओ एन के, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी।
देखो इधर बताओ पी क्यू बराबर ओ एन, और अपने को याद है कि ओ एन जो है जेड दिशा का घटक है जिसका परिमाण कितना होगा ए जेड, यानी कि मैं क्या लिखूंगा ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्या होगा ए जेड स्क्वायर का समीकरण नंबर 2। देखो इधर ओ क्यू का मान निकालना है तो ओ क्यू जो है इस वाले समकोण त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में से कोई सा ले सकते हैं। देखो इधर यहां से लंब डाला था तो ये कोण कितना 90 डिग्री, इसका मतलब सामने क्या होगा कर्ण। देखो समकोण त्रिभुज ओ एस क्यू में समझना ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या ओ एस स्क्वायर प्लस क्या एस क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ एस का मतलब क्या वाई अक्ष का घटक यानी कि ए वाई स्क्वायर, समझो इधर प्लस एस क्यू का मान नहीं है लेकिन अपने को याद है समांतर चतुर्भुज होगा तो एस क्यू को क्या कर सकता हूं ओ आर, और ओ आर जो है वो एक्स अक्ष दिशा का घटक है, क्या कहूंगा ए एक्स कहूंगा, यानी कि जो एस क्यू है ये काहे के बराबर ओ आर का परिमाण कितना होगा ए एक्स होगा, क्या कर सकता हूं ए एक्स स्क्वायर। समझो इधर बताओ ओ क्यू का मान लिखा यहाँ पे समीकरण नंबर 3 कर दिया तो समीकरण 2 व 3 से समझना इधर ओपी स्क्वायर बराबर ओपी जो है ओपी ए वेक्टर को निरूपित करता है परिमाण क्या होगा ए, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर समझो इधर ओ क्यू की जगह लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस लिखा क्या ए जेड स्क्वायर या ए बराबर बताओ क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए वाई स्क्वायर प्लस क्या ए जेड स्क्वायर का समीकरण नंबर 4। देखो अगर अपने पास में तीनों अक्षों के घटक दे रखे ए एक्स ए वाई ए जेड तो इनकी सहायता से अपन सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर क्या होगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा ए जेड स्क्वायर, ये तो रहा परिमाण, यहाँ अपने परिमाण ज्ञात कर लिए। दिशा के लिए देखते हैं, देखो इधर तो हमने कहा कि माना जो ए वेक्टर है ये ए वेक्टर जो है ये एक्स दिशा के साथ ये ए वेक्टर इसको कहो चाहे इसको कहो ए वेक्टर ही होगा, माना ये एक्स अक्ष के साथ तो अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है गामा कोण बनाता है। देखो इधर मतलब यहाँ को अल्फा इसका सामने लंब और ये क्या होगा आधार का मान है अपने पास और ये कर्ण होगा ये ए वेक्टर तो ये भी क्या होगा ए वेक्टर, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कोस अल्फा बराबर क्या कहूंगा ए एक्स आधार ये रहा ओ आर और कर्ण ओ क्यू यानी कि क्या कहूंगा ए, तो इसका मतलब कि ए एक्स बराबर क्या होगा ए कोस अल्फा। इसी प्रकार देखो कोस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, इसका मतलब ए वाई बराबर क्या होगा ए वाई बराबर ए कोस बीटा और कोस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए, देखो त्रिभुज में तो बताओ ए जेड बराबर क्या होगा ए कोस गामा, यानी कि अपने पास में यदि सदिश का परिमाण दे रखा है और सदिश के द्वारा एक्स वाई जेड दिशा में उसके द्वारा बनाए गए कोण दे रखे हैं तो इनकी सहायता से अपन एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के घटक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है ये इस सदिश के द्वारा तीनों अक्षों के साथ बनाए गए कोण है, इन कोणों की कोज्या कोई कोस जो थीटा है इन कोणों की कोज्या कोई सदिश की दिक् कोज्या कहा जाता है। इन दिक् कोज्याओं में क्या संबंध होता है उसको देखो, तो यहां से एक्स ए वाई ए जेड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। देखो इधर देखो
ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर, क्या लिखूंगा a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, क्या होगा cos स्क्वायर गामा, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट गया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना 1, यानी कि सदिश की जो दिक् कोज्याएं होती हैं उन दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल जो है वो कितना होगा 1 होगा।